अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी वैल्यूएशन होनी है लैब 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें पूछा यह गया है implement all the functions called in the following main which creates two dynamic arrays of the size 1 2 ऐसा जो भी है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा यह गया है कि हमने असल में दो डायनामिक अरेज बनानी है, एक साइज 1 की एक साइज 2 की, यानी कि दो डिफरेंट साइजेस की दो अरेज बनानी है। फिर उन दोनों का यूजर से डाटा लेना है, फिर उन दोनों को मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद दोनों के डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ख़त्म करके दोबारा आउटपुट करवाना है। तो मतलब हमने हर हर काम के लिए फंक्शंस बनाने हैं। इसका हमें कोड गिवन था लैब मैनुअल में, जो कि लिखा गया था जिसमें फंक्शंस बनाए हुए थे। वो भी मैं एक बार खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। PFA2 लैब 2 और लैब 3। ये नहीं, ये अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें पहले से कोड गिवन भी था, ये रहा। तो उन्होंने कहा था कि ये कोड है, इस कोड के यूज़ करके हमने इसको इंट मेन दिया गया था हमें, ठीक है। हमने सिर्फ फंक्शंस बनाने थे, इंट मेन हमें पहले ही दिया हुआ था। हमने जो ऊपर फंक्शंस थे ये बनाने थे, ये सब फंक्शन, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन, ठीक है। इंट मेन हमें गिवन था। इंट मेन में उसने क्या दिखाया है कि इंट साइज 1, इंट साइज 2, इंट साइज 3, तीन साइजेस हैं, ठीक है। तीन साइजेस वो इंट ले रहा है। तीन साइजेस क्यों हैं, रीज़न क्या है कि हमने जो है टोटल 3 अरेज होंगी और हमने उनको आपस में मतलब वो करवाना है। पहले साइज 1 होगा, साइज 2 होगा और साइज 3 जो नेक्स्ट अरे बनेगी। अच्छा, खैर, इंट 1, इंट 2, इंट 3 है, तीनों साइजेस हैं। अब इसमें होगा ये कि इंट 1 जो है वो साइज 1 होगा, इंट 2 जो है वो साइज 2 होगा और इंट 3 जो होगा, साइज 3 जो होगा वो साइज 1 प्लस साइज 2 होगा। रीज़न क्या है कि जो हमारे पास तीसरी अरे बनेगी जो कि दोनों फर्स्ट और सेकंड अरे का मर्ज होगा, तो वो उसका साइज ऑब्वियसली दोनों के साइज का सम होगा। तो सबसे पहले हमने यूज़र से पूछ लिया, बल्कि मेरा ख्याल है यहीं से कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तीन साइजेस ले लिए और हमने यूज़र से पहला साइज़ पूछा, साइज़ 1 एंटर कर लिया, दूसरा साइज़ पूछा, दूसरा साइज़ एंटर कर लिया, तीसरे साइज़ को हमने दोनों साइजेस के सम के बराबर रख लिया। अब हम दो डायनामिक अरेज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे दो डायनामिक अरेज क्रिएट कर रहे हैं, अरे 1 और अरे 2, पॉइंटर के नाम से, पॉइंटर यूज़ करके, जिसके साइजेस जो हैं वो साइज़ 1 और साइज़ 2 है। तो हमने दो डायनामिक अरेज क्रिएट कर ली और सी आउट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट अरे और गेट डाटा साइज अरे 1, और फिर सी आउट एंटर द एलिमेंट ऑफ द सेकंड अरे और फिर गेट डाटा अरे 2। हमने फंक्शन कॉल कर लिया। सबसे पहला फंक्शन क्या है, हमने टोटल 5 फंक्शंस बनाए हैं, 4 या 5। सबसे पहला फंक्शन है गेट डाटा। गेट डाटा फंक्शन तो हमने काफ़ी बार डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ किया है और ये बहुत ईजी है। इसमें क्या है, वॉइड गेट डाटा। इसमें हम दो चीज़ें पैरामीटर के तौर पर लेते हैं, एक पॉइंटर अरे ले रहे हैं, पॉइंटर अरे ले रहे हैं, ये बात याद रखनी है। पॉइंटर अरे यानी कि हम डायनामिक अरेस में ले रहे हैं इनपुट, ठीक है। और इंट साइज, दो चीज़ें हम इसमें ले रहे हैं, एक साइज और एक अरे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और सी आउट अंडर द एलिमेंट आई प्लस 1 और सी इन अरे एलिमेंट 1। तो यानी कि हम सिंपल इसमें कर ये रहे हैं कि जो भी अरे हमने एज अ पैरामीटर ली है उसका हम डाटा ले रहे हैं, यानी कि उसकी हम हर साइज हर एलिमेंट की वैल्यू ले रहे हैं। अगर वो 10 एलिमेंट्स है तो 10 की वैल्यू, अगर वो 20 थे तो 20 की वैल्यू। तो वाइड गेट डाटा का फंक्शन सिंपल सा फंक्शन है और ये हमने काफ़ी बार बना चुके हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बार हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, अरे 1 के लिए भी अरे 2 के लिए भी। उसके हम पैरामीटर्स पास करा देंगे, अरे 1 साइज 1, अरे 2 साइज 2, साइज 2 और साइज 1 दोनों चले जाएंगे। अब हमारे पास तीसरी डायनामिक अरे क्रिएट होगी यहाँ पे, इंट अरे 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तीसरी डायनामिक अरे क्रिएट हो जाएगी जो कि बराबर होगी किसके, मर्ज फंक्शन के। मर्ज जो हमने फंक्शन बनाया है, मर्ज फंक्शन क्या करेगा, दोनों अरेज को मर्ज करेगा, यानी कि जो अरे 1 थी और अरे 2 इन दोनों को मर्ज करेगा मर्ज फंक्शन। और इसके हम पैरामीटर्स में क्या दे रहे हैं, अरे 1 साइज 1, अरे 2 साइज 2। ऑब्वियसली हमें यही चारों देने चाहिए थे क्योंकि दोनों के साइजेस को और दोनों के फंक्शंस को मर्ज करेगा ये। अब हम उसके बाद मर्ज फंक्शन देख लेते हैं, वाइड गेट डाटा के बाद मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन में हम पैरामीटर में क्या क्या ले रहे हैं, एक पॉइंटर अरे ले रहे हैं अरे 1, एक साइज 1, एक अरे 2, एक साइज 2, ठीक हो गया। अब हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमारा काम ये है मर्ज करना, दोनों को मर्ज करना। अब मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायनामिक अरे क्रिएट कर लेंगे, इंट ar3 इज इक्वल टू न्यू इंट साइज 1 प्लस साइज 2, और जिसमें हम साइज 1 और साइज 2 का जो सम होगा वो हम दे देंगे एज अ पैरामीटर, यानी कि उसका साइज दे देंगे। और अब हमने एक दो लूप क्रिएट करेंगे, दो लूप बनेंगे चलेंगे जो कि दोनों अरेज को मर्ज करेंगे। अच्छा, और इसमें हमने ये पहली बात तो ये इसकी डाटा टाइप इंटीजर है,
इसकी डाटा टाइप इंटीजर है और हम इसमें रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक डायनामिक एरे रिटर्न कर रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर एरे ही रिटर्न करेंगे। तो अब होगा क्या, फोर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन साइज 1 आई प्लस प्लस। ये क्या काम करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। जो नई अरे बनी है उसका साइज क्या है, फर्ज करो साइज 1 था हमारे पास 4, साइज 2 था हमारे पास 5, तो नई अरे का साइज क्या हो जाएगा 9। 9 हो गया। तो अब ये क्या करेगा, जीरो से लेकर साइज 1 क्या था 4, तो जीरो से लेकर 4 तक एलिमेंट्स पकड़ेगा। और अरे 3 कौन सी थी, अरे 1 कौन सी थी, ये वाली अरे जो फर्स्ट अरे थी, उसके 4 एलिमेंट्स, उसके टोटल एलिमेंट्स ही 4 हैं, तो 4 एलिमेंट्स को अरे 1 के 4 एलिमेंट्स के बराबर रख देगा। यानी कि अरे 1 का पहला एलिमेंट जो है वो अरे 3 का पहला एलिमेंट हो, अरे 2 का पहला एलिमेंट जो है दूसरा, अरे 1 का जो दूसरा एलिमेंट है वो अरे 3 का दूसरा एलिमेंट हो, अरे 1 का जो तीसरा एलिमेंट है वो अरे 3 का तीसरा एलिमेंट हो, अरे 4 का जो चौथा एलिमेंट है वो अरे 3 का चौथा एलिमेंट हो गया। अब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अब दूसरा लूप स्टार्ट हो जाएगा जो कि दूसरी अरे देखेगा। 4 इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज 2 आई प्लस प्लस। अब साइज 2 पे चलेगा और यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, अरे 3 के आगे उसने लगा दिया कंडीशन साइज 1 प्लस आई। साइज 1 प्लस आई क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले 4 एलिमेंट्स तो ये वाला लूप ला चुका हुआ है, ये वाला लूप ने क्या किया, पहले 4 एलिमेंट्स ले आया है, ठीक है। अब 5वें से शुरू करना है, तो ये क्या करेगा, अरे 3 साइज 1 प्लस आई क्या कर रहा है, साइज 1 जो पहले 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं उसके अंदर प्लस 0 करेगा, फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ताकि हम 4 के बाद अब ये 5 से शुरू करेगा, 6 7 8, ये तो ऑब्वियसली वहीं से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 से ही शुरू होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अरे 2 है, सेकंड अरे है। अब पता नहीं मैं इसको सही तरह एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ है पेपर पे एक्सप्लेन होने वाली। खैर बस ये इतनी सी चीज़ है कि ये दोनों लूप, पहला लूप क्या कर रहा है कि पहली अरे के सारे एलिमेंट्स को कॉपी करके थर्ड अरे के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स फिल कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। और दूसरा लूप क्या कर रहा है, दूसरी अरे के सारे एलिमेंट्स को कॉपी करके तीसरी अरे जो हमने बनाई है जिसको मर्ज करना है, तो उन दोनों को फिल कर रहा है। तो टोटल ये फंक्शन क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है दोनों अरेज को, अरे 1 को, अरे 2 को, और उसको स्टोर करवा रहा है अरे 3 में, और अरे 3 को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अरे 3 रिटर्न हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, इंड अरे 3 इज इक्वल टू मर्ज अरे 3 आ गई। सी आउट मर्ज अरे डिस्प्ले डाटा। अब हमने एक और फंक्शन बनाया डिस्प्ले डाटा के नाम से, जो कि डाटा को डिस्प्ले कर रहा है, और ये फंक्शन भी मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल चीज़ है, बहुत बार कर चुके हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और सी आउट अरे, जिसने हमने ऊपर सी इन किया था गेट डाटा में, इसमें हमने सी आउट कर दिया, सेम है। तो उसके बाद हमारा जो आखिरी काम रह गया वो है, हमने मर्ज्ड अरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ख़त्म करना है और दोबारा उसको डिस्प्ले करवाना है। तो सी आउट अरेज आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, आगे क्या लिख देंगे, इंट एन साइज इज इक्वल टू रिमूव डुप्लीकेट्स। अब हमने जो डुप्लीकेट्स रिमूव करवाने हैं उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ अरे 3 चाहिए क्योंकि उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करवाने हैं, और साइज 3 चाहिए क्योंकि हमने थर्ड साइज को हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले आगे हमने करवा दी है जो भी हमारे पास रिमूव हो चुका हुआ था, अरे के जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो चुके थे, और हमने फिर क्या करवा दिया, डिलीट अरे 1 अरे 2 अरे 3। अब हम देख लेते हैं हमने रिमूव किस तरह करवाया। रिमूव डुप्लीकेट्स का जो फंक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये समझने वाला है। अब इंट रिमूव डुप्लीकेट्स जो है उसमें हमने क्या क्या दिया था, एक अरे दी थी और एक साइज दिया था, ठीक है। अब हम उनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर बना लिया, इंट न्यू साइज इज इक्वल टू साइज। ये क्या है, जो नया साइज हमें मिला है हमने उसके अंदर स्टोर करवा लिया साइज़ की वैल्यू, क्योंकि हम साइज़ की वैल्यू को आगे ऑल्टर करने वाले हैं, साइज़ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमने इसलिए उस साइज़ को स्टोर करवा लिया लोकली न्यू साइज़ के वेरिएबल के अंदर, एंड न्यू साइज इक्वल टू साइज़, ठीक है। अब इसके अंदर साइज़ कौन सा है, जो कि हमारे पास एक्चुअल साइज़ है अरे का, मर्ज्ड अरे का, यानी कि इसके अंदर क्या स्टोर है 9, तो 9 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन न्यू साइज आई प्लस प्लस। अब हम न्यू साइज के वेरिएबल को यूज़ करेंगे और हमने लूप लगा दिया कि 9 तक लूप चलेगा और आई प्लस प्लस होता रहेगा। अब ये जो अंदर वाला लूप है ये समझने वाली चीज़ है। अब ये क्या कह रहा है, फोर जे इज इक्वल टू आई, फोर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन। फोर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब क्या है, जब ये पहला लूप चल रहा होगा तो आई इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी 1। जब ये दूसरा लूप चल रहा होगा तो ये आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या होगा 2, यानी कि एक एक आगे चल रहा है। तो जे लेस देन न्यू साइज जे प्लस प्लस। हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो, जो इसकी वैल्यू होगी जे की वैल्यू होगी हमेशा वो आई एक जो आई से एक अगली होगी, यानी कि अगर आई 1 है तो जे क्या होगा 2, जे 2 आई 2 है तो जे क्या होगा 3, आई 3 है तो जे क्या होगा 4, आई 4 है तो जे क्या होगा 5, और न्यू साइज से कम कम वैल्यू चलेगी, उससे आगे नहीं चलेगी, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं आई और जे की वैल्यू, ताकि हम
एक एलिमेंट को उससे अगले एलिमेंट से कंपेयर कर सकें, हर एलिमेंट को उससे अगले एलिमेंट से कंपेयर कर सकें। तो आई गेस ये बबल सॉर्टिंग है, पता नहीं कौन सी सॉर्टिंग है जो भी है, लेकिन हम इसमें कर ये रहे हैं कि आई को 0 रख रहे हैं और फिर जे को उससे अगला एलिमेंट रख रख के चेक करी जा रहे हैं। तो अब होगा क्या, आई से पहले 0 रहेगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स जो है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, हम क्या कर रहे हैं, अरे आई इज इक्वल टू अरे जे, इफ अरे आई इज इक्वल टू अरे जे। अब ये करेगा क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, अरे 1 क्या होगा 0, और ये सारे एलिमेंट को चेक करता रहेगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स को चेक करेगा, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स से कि आपस में मैच तो नहीं कर रहे। फिर दोबारा ये सेकंड इंडेक्स को चेक करेगा, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, मतलब हर एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स के साथ चेक करेगा ये, इसका काम ये है, इन दोनों लूप्स का काम ये है। अगर इसको थोड़ा समझ लो तो समझ आ जाएगी कि ये काम ये करेगा कि हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ चेक करेगा कि आपस में बराबर तो नहीं है, और जैसे ही अगर बराबर है, इफ बराबर है, तो वो फॉर लूप चला देगा, और फॉर लूप चला क्या करेगा, k इज इक्वल टू जे कर देगा। k इज इक्वल टू जे का मतलब क्या है, उस एलिमेंट पे जिस पे वो बराबर हुए हैं, k इज इक्वल टू जे कर देगा, k लेस देन न्यू साइज -1 कर देगा और k प्लस प्लस कर देगा। और अब वो करेगा क्या, न्यू साइज -1 का मतलब क्या है कि उसने उसका जो साइज है, जो भी उसका साइज था उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी कि साइज में से एक माइनस कर दिया, ताकि यानी कि जो नई अरे बनेगी उसका साइज में से वो वाला नंबर निकल जाएगा जो हमारे पास डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट कब बना है, यहाँ पे इफ वैल्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे, और के प्लस प्लस करता रहेगा। तो k इज इक्वल टू जे और अरे k इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये क्या करेगा, ये हर एलिमेंट, अब फर्स्ट करो ये था, फर्स्ट करो हमारे पास k इज इक्वल टू जे था ना, यानी कि हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स वाले नंबर सेम थे। तो ये क्या करेगा, फोर्थ फिफ्थ के अंदर सिक्स्थ को स्टोर करवा देगा, सिक्स के अंदर सेवन्थ को स्टोर करवा देगा, सेवन्थ के अंदर एट्थ को स्टोर करवा देगा, एट्थ के अंदर, यानी कि उसको खत्म कर देगा, और उसके अंदर ओवर राइट करवाता रहेगा उससे अगला उससे अगला उससे अगला एलिमेंट। k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि फोर्थ, फर्स्ट करो फोर्थ और फिफ्थ सेम थे तो फोर्थ रहने देगा, फिफ्थ की जगह सिक्स को स्टोर करवा देगा, सिक्स की जगह सेवन्थ को, सेवन्थ की जगह एट्थ को, एट्थ की जगह नाइन्थ को, नाइन्थ की जगह टेंथ को। तो ये करता रहेगा, और आखिरी एलिमेंट बच जाएगा, इसलिए एंड पे न्यू साइज माइनस माइनस कर देगा और जे माइनस माइनस कर देगा, ताकि हमारे पास उसमें से वो लास्ट एलिमेंट निकलता रहे। तो रिटर्न न्यू साइज, एंड पे ये न्यू साइज को रिटर्न कर देगा, न्यू साइज रिटर्न हो रहा है, न्यू साइज हमारे पास जो भी साइज होगा उसका, रिमूव डुप्लीकेट्स आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया कोड की एक्सप्लेनेशन। बाकी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये समझने वाला पेपर पे ज़्यादा समझ आएगी, अभी इस पे खाली इतनी ही समझ आ सकती थी।